और चलिए अब बात करते हैं दो टूक में। कहते हैं सियासत में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस कहावत को सही साबित कर दिया। कभी बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंकने वाले जयंत चौधरी ने आईएनडीआईए गठबंधन को अलविदा कहकर एनडीए का दामन थाम लिया। बीते कई दिनों से उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें थी और चौधरी चरण सिंह को केंद्र सरकार की ओर से भारत रत्न की देने की घोषणा जैसे ही हुई, मानो इन अटकलों पर मुहर लग गई। और अब जयंत चौधरी ने खुद बयान जारी कर यह साफ कर दिया कि अब उनका विपक्षी गठबंधन से नाता अलग हो गया है और वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। जयंत के इस फैसले के बाद बीजेपी का जोश आई है, तो वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका है। अब यहां सवाल यह है कि क्या आरएलडी का यह फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद और विपक्ष के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनाते हैं। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। आरएलडी के फैसले के बाद सियासी गलियारों की हलचल तेज हो गई है। सवाल ये कि बीते दो चुनावों में जिस आरएलडी को पश्चिमी यूपी में ही एक भी सीट नसीब नहीं हुई, उसका साथ पाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा। सवाल ये भी कि एक एक कर आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी खुद को अलग कर रहे हैं। पहले ममता बनर्जी, फिर केजरीवाल, फिर नीतीश कुमार और अब जयंत चौधरी। तो क्या चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन का अंत हो जाएगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। एनडीए आरएलडी एक साथ 24 की चुनावी बिसात, छूट रहा अपनों का साथ, खुल रही गठबंधन की गांठ। पीएम के मुरीद हुए जयंत, चुनाव से पहले गठबंधन का अंत। पश्चिम पर नजर, बीजेपी नहीं छोड़ेगी कोई कसर। चरण सिंह को भारत रत्न, बीजेपी का चुनावी प्रयत्न। तो ये हमारे तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब लिया जाएगा। चर्चा में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सूर्य मैथिल जी बीजेपी से नेता हैं, आपका स्वागत करती हूं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी एसपी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। अनु पासवान कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और संदीप चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूंगी सूर्य मैथिल जी आपसे, क्या बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना पुख्ता प्रबंध कर दिया है? धन्यवाद दीपशिखा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, चुनाव की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। कारण जो है ना, कारण यह है कि हम चुन चुनकर अपने देश की महान विभूतियों को उनका जो यथा योग्य सम्मान है वो देने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देखिए कि 2019 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव हो और चाहे 2022 का चुनाव हो, हमको सदैव भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरा आशीर्वाद मिला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की सोच सदैव यही रही है कि वो हर उस व्यक्तित्व को उनका पूरा सम्मान देते हैं जिसका कि वो मैं ये कहूँ योग्य होते हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह जी को भी पद्मश्री दिया गया। साथ ही साथ अभी जिसकी आप बात कर रही थी, अभी चला रही थी, कि किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी, उनको लगातार भारत रत्न देने की मांग हो रही थी। और आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर तो
जवाहरलाल नेहरू जी ने और इंदिरा गांधी जी ने अपने जीवित रहते हुए खुद को ही भारत रत्न दिया था, और वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरे किसी भी महान विभूति के विषय में कभी भी कोई सम्मानित कार्य नहीं करते। लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी की सदैव ये सोच रही है कि हर उस व्यक्ति के लिए वो कार्य किया जाए जिसके लिए वो योग्य है। और अब रही बात चुनावों की, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं दीपशिखा जी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का स्वागत है। आज जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए को स्वागत उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के संग उनका गठबंधन था, वो एक, मैं ये कहूं कि तेल और पानी का गठबंधन था। वहां पर आज वो समझ पाए, उन्होंने अपने, चलिए, यानी कि बीजेपी तमाम ऐसे दलों का स्वागत करती है। आपके पास मैं एक बार फिर लौटूंगी, इसी सवाल पर हम बने रहेंगे लेकिन किसी और बात के साथ। अनु जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं। बहुत जोर शोर से INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस एक मुख्य धारा बनती दिखाई दी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का एक प्रबंध यहां पर देखा जा रहा है लोकसभा चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक दलों के साथ, लेकिन वहीं कांग्रेस पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि हाथ से मानो सब कुछ छूट रहा है। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए शिखा जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि इंडिया गठबंधन की मांग और उसमें सभी ने अपना पूरा हामी भरा था कि हाँ, इंडिया गठबंधन होना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेके इस इंडिया गठबंधन को बनाया गया, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, किसान, मजदूर, बेरोजगारों की बात करनी है, तो अभी भी हम उसी पे कायम है। और जो भी इसमें अपने स्वेच्छा से आया था वो अपनी स्वेच्छा से जा भी सकता है, ये उनका अपना एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र का ये अधिकार है। तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनको अपने लिए जो भी, अपने पार्टी के लिए, अपने दल के लिए जो सही लगा जयंत चौधरी जी ने किया। मगर सवाल ये उठता है कि आप जिस चीज के लिए, जिस लड़ाई के लिए जयंत चौधरी जी उनकी पार्टी जानी जाती है, वो है किसान। और किसान आज सड़क पे उतरने वाला ही हम सब जानते हैं, और किसान आज से नहीं कई सालों से ही सड़क पे है और वो आंदोलन लगातार करना है अपने अधिकार के लिए। अब ये जयंत चौधरी जी को ये तय करना है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दामन थाम तो लिया, मगर आज जो किसान भाई, जो अन्नदाता सड़क पे उतरे हैं, वो इसी बीजेपी के कानून से नाखुश होकर उतरे हैं। तो अब ये जयंत चौधरी जी तय करे कि उनको किसकी लड़ाई लड़नी है। उन्हें अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी तो अपनी एक तरफ आप ये कहना चाह रही हैं जी, अनु जी, आप ये कहना चाह रही हैं एक तरफ किसान जहां सड़कों पर है, दूसरी तरफ जिस तरीके से भारत रत्न दिया जा रहा है और चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को एक जीवित रूप देने की कोशिश इस पुरस्कार के जरिए की जा रही है। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी उसके खिलाफ एक फैसला करते दिखाई दे रहे, ये आपका कहना है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, भुवन जी के पास जाते हैं। भुवन जी, सवाल मेरा अनु जी से भी यही था, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी। इस समय जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे INDIA गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? कितना फायदा होगा या नुकसान होगा? लोकसभा चुनाव तो सर पर है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिनके विचारों को लेकर आगे बढ़ती है, वो विचार है डॉक्टर अंबेडकर साहब का, लोहिया जी का, गांधी जी का, चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़े। और निश्चित तौर पे आज आदरणीय जयंत जी ने तय करा है कि वो आगे की जो लड़ाई है वो एनडीए के साथ रखेंगे। ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उनकी पार्टी का निर्णय, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जरूर इतना पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार में, बुलंदशहर में माननीय जयंत चौधरी जी को योगी सरकार के प्रशासन ने जो डंडे बरसाए, तो माननीय जयंत जी ने ये कहा था कि ये किसानों पर डंडे। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो किसानों के डंडे खत्म हो गए? और आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है टैनी, वो हत्या कर देता है किसानों की। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो हत्याएं जो किसानों की हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र के द्वारा, क्या वो आज खत्म हो गई? 750 किसानों की जान किसान आंदोलन में चली गई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों की जान इसीलिए चली गई? मैं पूछना चाहता हूं, जो 3 काले कानून थे जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से माफी मांग कर वापस लिया, उनके मुद्दे आज क्या गौण हो जाएंगे? निश्चित तौर पे ये मुद्दे आज, और जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा था कि इनकी जो आय है वो दुगनी करने का काम,
दीपिका जी, तो मेरे को कुछ प्रश्न पूछने हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। मैडम मैं जरा शांति से डिबेट करता हूँ, जरा मेरे परिवेश को समझिए, मुझे बोलने दे, फिर इनकी बात। जी मैं आपको जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा, ये चौधरी चरण सिंह जी खुद कहते थे। आप उनके आदर्शों का किस प्रकार से पालन कर रहे हैं? मतलब जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुंडा कहते थे, उनको आप आदर्श मान रहे हैं? कैसे, जरा बताएंगे मुझको। दीपिका जी, जी मैं बहुत ही जिम्मेदार वर्कर की हैसियत से डिबेट करता हूँ, कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता। पासवान जी भी जानती है इस विषय को, कई डिबेटें पासवान जी ने करी, मेरी शैली है, मैं सुनता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। ये बीच में इंटरप्ट करके दूसरे का बिल्कुल अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद सूर्य मैथिली जी के पास में पहुंचूंगी। जी तो बैठ के इनका भाषण सुनने नहीं आया हूं ना, ये प्रवचन दे रहे हैं यहाँ बैठकर। जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए भुवन जोशी जी। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की चिलबलाहट दिखाई दे रही है, वो इसीलिए दिखाई दे रही है कि जितने वादे ये लेकर आए थे, इनके सब हाथ खाली। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं INDIA के गठबंधन की जो हालत इस समय वो कुछ और यहाँ पर बयां कर रही है। सूर्य मैथिल जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास में पहुंचेंगे साथ में इस सवाल के साथ कि विपक्षी नेताओं का ये सवाल है, जिन नेताओं पर अक्सर बीजेपी का निशाना रहता है, जिन पार्टियों पर अक्सर बीजेपी का निशाना रहता है, जब वो बीजेपी में चली जाती है तो कौन सी गंगा नहा ली जाती है? धन्यवाद जी। देखिए दीपशिखा जी, आपने कहा कि बीजेपी में जो आ जाता है वो कौन सी गंगा नहा लेता है, तो मैं आपसे विपक्षी पार्टियों का सवाल। जी सुन लीजिए, मेरे को ये बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए जिस नेता के प्रति यदि कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, वो कानूनी कार्रवाई बंद हो गई, एक नेता का नाम बता दीजिए। दूसरी चीज, अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 900 चूहे खाकर और ठन 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 जो कर रहे थे बैठकर, ये ज्ञान दे रहे थे लंबा चौड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह जी का इन्होंने नाम लिया, भारत रत्न श्रद्धेय चरण सिंह चौधरी जी, उन्होंने सदैव ये कहा था जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। और ये यहाँ पे बहुत सद्भाव की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिला दूं कि जयंत चौधरी जी को उस बात का भी दर्द सदैव रहा है जब कव्वाल के अंदर सचिन और गौरव को पार्टों के बीच में पीछ के मार दिया था मुजफ्फरनगर के अंदर। वहां जब दंगे हुए थे तो केवल और केवल हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, तब सरकार थी यही समाजवादी पार्टी की, और तब इन्होंने दंगाइयों के गले में माला डाली थी। और वही नाहिद हासन आज कैराना से इन्हीं का उम्मीदवार रहा। मैंने आपको बार बार कहा कि ये जो है वो तेल और पानी का गठबंधन सदैव रहा। इस गठबंधन के अंदर जयंत चौधरी जी कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे, ये चीज उनकी बातों से सदैव झलकती रही। यही कारण रहा कि लगातार 2 चुनावों में RLD का जो है वो जनाधार कम हुआ, उनको सीटें नहीं मिली, और साथ ही साथ जो सम्मान उनको चाहिए था, उनकी पार्टी को चाहिए था, वो भी समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं। तो तमाम ये सूर्य मैथिल के आरोप हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान भी दिया है, उनको सम्मानगत सीटें भी दी हैं। और तो ये आपके तमाम सवाल, और संदीप चौधरी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं, वो भी काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, 2 चीजें आपसे यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी, दर्शकों के ये सवाल है। सबसे पहले ये, इस समय जो हालात बन रहे हैं, अक्सर एक बात कही जाती है कि राजनीति में किसी भी तरीके की जो संभावना है वो कभी खत्म नहीं होती। क्या उससे लोकतंत्र के एक सैद्धांतिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है? और दूसरा मेरा ये सवाल, अक्सर विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं कि इस समय बीजेपी की ओर से पूरे जो प्रबंध है वो लोकसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। कुछ जो नेता हैं उनको INDIA से छीन लिया गया, तो कुछ को विपक्ष में जाने ही नहीं दिया गया, और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हो सकता था कि बीजेपी का एक लूज पॉइंट हो, तो वो इस समय अलग हो चुकी हैं या टूट चुकी हैं। इस तरह की चीजों के बाद विपक्ष की हार इस समय नजर आ रही है क्या? देखिए दीपशिखा जी, सबसे पहले मैं जयंत जी की बात पर आता हूं और आपको बता दूं, अगर आज उसूलों पर आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। देखिए, जयंत चौधरी ने यह फैसला इसलिए किया, आपने उनको कई बार सुना होगा कि मैं किसान परिवार से हूं, भोला हो सकता हूं लेकिन पागल नहीं हूं, और किसान को कभी दबाया नहीं जा सकता। जबकि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी, दबाने की कोशिश कर रही थी, और पश्चिम में अपनी पैठ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी चाहती थी कि जयंत जी के चुनाव चिन्ह पर हम अपने लोगों को वहां पे कुछ को चुनाव लड़ा दे और पश्चिम में अपने आप को मजबूत कर ले। ये चीज जयंत जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बर्दाश्त नहीं थी, तो इस तरीके से टकराव की स्थिति आई। उसके बाद
जो बात अभी आरोप लगा रहे हैं कि जयंत जी किसानों की, देखिए किसानों की लड़ाई क्या विपक्ष में बैठकर मजबूती से लड़ी जा सकती है या सरकार का हिस्सा होकर के लड़ी जा सकती है? अगर आप सरकार में रहते हो तो किसानों को कुछ दे सकते हो, किसानों के लिए बात कर सकते हो, किसानों को फायदा पहुंचा सकते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, उत्तर प्रदेश चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, वो इस चीज को भी दीपशिखा जी नहीं भूलता कि 2013 में आजम खान ने और अखिलेश यादव की सरकार ने किस तरीके से पश्चिम को जलाया था, किस तरीके से पूरे देश में कैसा माहौल बन गया था। बड़ी मुश्किल से जयंत चौधरी ने उस चीज को कायम किया है, उस भाईचारे को वापस लौटाया है और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल शांत माहौल में जी रहा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं चाहते थे, वो साइकिल पर वोट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने चौधरी चरण सिंह को, जो इतना लंबे समय लग गया, उनको भारत रत्न देने का काम किया, जो हर किसान मजदूर का बेटा चाहता था, आज किस तरीके से खुशियां मनाई गई, जिसका मिठाई बांटने का इंतजाम। बिल्कुल, चलिए इन तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। और साथ ही एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि सपा ने जाने का मौका दिया, तभी तो जो जयंत चौधरी हैं वो एनडीए में गए। अगर ये मौका ना मिलता, जैसा कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, तो वो क्यों जाते? इसमें शिखा जी, इसमें थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा। देखिए, जाने के पीछे अगर आपको कहीं सम्मान मिलेगा, 2021 में जो चुनाव हुआ था तब से बीजेपी कोशिश कर रही थी। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये खुल के कहा था कि जयंत जी वो प्लेटफॉर्म आपके मतलब। बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं प्रोफेसर भुवन जोशी जी से। भुवन जी, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि जो मुजफ्फरनगर में दंगे में इनके विधायक की सदस्यता चले गई सैनी जी की, और उनकी जो पत्नी जब चुनाव लड़ी तो उनको वहां की जनता ने खतौली में बैरिंग वापस लौटा। वहां पर अरे आपने लखनऊ बुलाकर दंगाइयों के गले में माला डाली थी, मैडम इस तरह के लोगों को मत बुलाया करो। मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। सूर्य मैथिल जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सुन लीजिए। सूर्य मैथिल जी, अनुरोध आपसे करूंगी, और साथ ही प्रोफेसर भुवन जोशी जी। बिल्कुल, देखिए सूर्य मैथिल जी, अनुरोध आपसे करूंगी मैं, और साथ ही भुवन जोशी जी, जो सवाल आपसे पूछा गया आप भी उन बातों पर ना जाइए, उस सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए कि क्यों छिटक गए जयंत चौधरी सपा से। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल करके 8 विधानसभा सीट इनके पास थी, 9वीं बाद में जीते हैं। 8 विधायकों पर राज्यसभा देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा मन करके करने का काम। तो निश्चित तौर पे ये कोई कहने की बात नहीं, और 23 और प्रदेश समझ रहा है, 24 में जनता भी इस बात को समझने का काम करेगी किसने बड़ा मन करके माननीय जयंत जी का सम्मान को बढ़ाने का काम करा। रही बात हमारी जो लड़ाई है किसान मजदूर युवाओं की, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, और लगातार पीडीए यात्रा, पीडीए के माध्यम से हम लोग लगातार जनता की अदालत में के बीच में बने। चलिए देखते हैं जनता कितना विश्वास जताती है लोकसभा चुनाव में आप पर, क्योंकि जयंत चौधरी का विश्वास तो कहीं ना कहीं आप लोग नहीं जीत पाए। लेकिन एक जाते जाते एक सवाल मैं अनु जी से मैं पूछना चाहूंगी। अनु जी, अभी हमने देखा कि राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही है और जिन जिन राज्यों में जा रही है, वहां INDIA को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा हो रही है। क्या इससे भी नुकसान नहीं हो रहा है कि जहां जहां INDIA को झटका लग रहा है, बंगाल की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें? देखिए दीपशिखा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और बहुत अच्छे मुकाम पे है, और जितना जनसैलाब, जितनी संख्या उनके इस यात्रा में आ रही है, वो कहीं ना कहीं जनता का प्यार ही उनको मिल रहा है। और रही बात किसी गठबंधन पर से जुड़ना या टूटना, ये उनका आपसी मामला है, मगर हम यही कहेंगे कि जिस लक्ष्य के साथ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, चलिए देखते हैं आप सभी के जो लक्ष्य है कितने पूरे हो पाते हैं। INDIA की जो हालत है इस समय, वो देखकर फिलहाल ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से आप लोगों का ये प्रदर्शन रहेगा। लेकिन उम्मीद हमेशा बेहतर की जाती है, और बीजेपी की ओर से भी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। आप चारों का शुक्रिया, आप चारों हमारे साथ जुड़े। देखिए, दावा और जो प्रति दावा है लगातार किया जा रहा है, लेकिन असली सरकार तो जनता है। जनता जिसके सिर पर ताज पहनाएगी वही इस देश का नया रहनुमा होगा।
फिलहाल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले जो समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। दो टोक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।